गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस आज के वोकैबुलरी सेशन में हम देखने वाले हैं द हिंदू के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। बहुत सारी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम द हिंदू के वर्ड्स करवाइए, तो आज के वोकैबुलरी सेशन में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं मैक्सिमम एग्ज़ाम्स कवर करते हैं द हिंदू की वोकैबुलरी, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर हम न्यूज़पेपर भी रीड कर रहे हैं, एडिटोरियल वगैरह, तो हमारे पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि द हिंदू की वोकैबुलरी में किस तरीके के वर्ड्स होते हैं या फिर वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है। तो इस वजह से आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। प्लस जो इसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगी इस सेशन की एज इट इज़, तो आपको कुछ नोट नहीं करना है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका नाम योर क्लासेस है एंड डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे मेरे साथ वर्ड सीखने हैं, इनकी मीनिंग्स आपको बायलिंगुअल यहाँ पर सीखनी है, क्योंकि ये सेशन आपका हिंदी में भी है। आपको मीनिंग्स इंग्लिश में पता चलेंगी, हिंदी में भी पता चलेंगी, जिससे आप रिलेट कर पाओ। बहुत सारी हमारे पास रिक्वेस्ट थी कि मैम हिंदी में कराइए, द हिंदू की वोकैबुलरी करवाइए, तो आज का स्पेशल सेशन इसीलिए है। सारी की सारी द हिंदू की वोकैबुलरी होने वाली है, प्लस हिंदी में भी आपको मीनिंग पता चलेगी, बायलिंगुअल सेशन होगा। चलिए देखते हैं पहला वर्ड क्या है आज का। द फर्स्ट वर्ड इज़ डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट एक वर्ब है गाइस, जिसका मतलब होता है किसी को हानि पहुंचाना या किसी को हार्म करना। ठीक है, डेट्रीमेंट का मतलब है किसी को हानि पहुंचाना। अब सिनोनिम्स क्या है इसके? डैमेज एंड इंजरी, एंड एंटोनिम्स क्या है? बेनिफिट। एंड किस तरीके से आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर पाओगे? सेंटेंस क्या बना सकते हो आप डेट्रीमेंट का? दिस पैंडेमिक इज डेट्रीमेंटिंग द होल वर्ल्ड। जो पैंडेमिक है ये नुकसान पहुंचा रही है, हार्म कर रही है पूरे वर्ल्ड को। सो दिस पैंडेमिक इज डेट्रीमेंटिंग द होल वर्ल्ड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो सेंटेंस में। अब आपको क्या करना है, खुद से एक सेंटेंस बनाना है। डेट्रीमेंट का आप सेंटेंस बनाइए एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। क्योंकि गाइस सेंटेंस अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो अपने किसी भी सेंटेंस में, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए इतना, इसीलिए मैं आपको हिंदी में ही बता रही हूँ, जिससे आप सेंटेंस बना पाओ एंड सेंटेंस ही बनाकर आपको ये वर्ड याद रहेगा। ठीक है, तो बनाइए, डेट्रीमेंट को यूज़ करिए एंड कमेंट करिए सेंटेंस। तब तक अगला वर्ड हम देखते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब होता है गाइस डिस्टर्बेंस। हिंदी में बोले तो विघटन। डिस्टर्बेंस, किसी चीज़ में आपको डिस्टर्बेंस जो होता है उसी को बोला जाता है डिसरप्शन। अब यूज़ किस तरीके से करेंगे? बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन शी स्टार्टेड स्टडीइंग इन हर रूम, या फिर बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन इन हर स्टडीज शी लॉक्ड हर रूम। उसको पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा था, इस वजह से उसने अपना रूम लॉक कर दिया। बिकॉज ऑफ द डिसरप्शन शी लॉक्ड हर रूम। क्लियर है? सिनोनिम्स क्या है? डिसऑर्डरिंग, डिसअरेंजिंग। एंड एंटोनिम्स क्या है? यूनियन। क्लियर है? एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन के जस्ट बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जाना है, ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगी आपको। क्लियर है? तो डिसरप्शन समझ में आया? डिसरप्शन इज डिस्टर्बेंस। सेंटेंस बना दीजिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज बेहीमॉथ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेहीमॉथ का मतलब होता है गाइस बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, या फिर जिसको बोलते हैं हम ह्यूज। वी सॉ अ बेहीमॉथ राइनोसोरस इन द जू। वी सॉ अ बेहीमॉथ राइनोसोरस इन द जू। सिनोनिम्स क्या है? इनॉर्मस या कोलोसल। एंड एंटोनिम्स क्या है? टिनी। क्लियर है? बेहीमॉथ का मतलब क्या है? बहुत बड़ा या बहुत ह्यूज। अगला सेंटेंस, अगला हमारा वर्ड क्या है? बेहीमॉथ तो गाइस सेंटेंस में यूज करिएगा। अगला जो हमारा वर्ड है वो है वो, WOE, वो। क्या मतलब होता है वो का? मिजरी या फिर दुख। वो का मतलब है मिजरी या फिर दुख। सिनोनिम्स क्या है इसके? सॉरो, डिस्ट्रेस। एंड एंटोनिम्स क्या है? हैप्पीनेस। वो को आप सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो? सपोज आप कह सकते हो, अभी कल की ही न्यूज़ है कि कल की ही अभी न्यूज़ आई है अबाउट द डिमाइस ऑफ इरफान खान, तो आप बोल सकते हो देयर इज़ अ ग्रेट वो इन द कंट्री बिकॉज ऑफ द डिमाइस ऑफ इरफान खान। है ना, पूरी कंट्री में एक दुख है, सॉरो है। ठीक है, तो वो को इस तरीके से हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। आप भी सेंटेंस बनाइए वो का एंड कमेंट करिए।
कमेंट बॉक्स में अपना सेंटेंस डालिए वो का फटाफट से। तो अब हम देखते हैं अगला वर्ड क्या है। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सियोमैटिक। एक्सियोमैटिक का मतलब होता है गाइस सेल्फ एविडेंट, या कोई ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, सिद्ध है, उसको हम बोलते हैं एक्सियोमैटिक। सिनोनिम्स क्या है? क्वेश्चनेबल या अनक्वेश्चनेबल या अनडिनाइबल। एंटोनिम्स क्या है? डिस्प्यूटेबल। अब आप बोल सकते हो द ट्रुथ इज ऑलवेज एक्सियोमैटिक, है ना, जो सच होता है हमेशा सिद्ध होता है, एक्सियोमैटिक होता है। द ट्रुथ इज ऑलवेज एक्सियोमैटिक। आप भी एक्सियोमैटिक का सेंटेंस बनाइए, फटाफट से डालिए, ठीक है। अगला वर्ड है स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है गाइस नोटिसेबल। कोई भी चीज़ जाहिर या नोटिसेबल चीज़ को आप बोलते हैं क्या? स्ट्राइकिंग। सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हैं? हर स्ट्राइकिंग ब्यूटी कॉट एवरीवन्स अटेंशन, है ना, उसकी स्ट्राइकिंग या नोटिसेबल ब्यूटी ने सबका अटेंशन कैच किया। सो हर स्ट्राइकिंग ब्यूटी कॉट एवरीवन्स अटेंशन। सिनोनिम्स क्या है? ऑब्वियस एंड कॉन्स्पिक्यूअस। एंटोनिम्स क्या है? इनकॉन्स्पिक्यूअस। क्लियर है? कुछ नोट नहीं करना है, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा पीडीएफ, सिर्फ वर्ड पे ध्यान दीजिए एंड सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में डालिए स्ट्राइकिंग का फटाफट से। अगला वर्ड है हमारा बाउट। बाउट का मतलब गाइस होता है स्पेल, या फिर जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अवधि। कोई चीज़ कितने टाइम पीरियड तक है, क्या उसकी अवधि है, उसका क्या स्पेल है, इसी को बोला जाता है बाउट। नो वन नोज द बाउट ऑफ कोरोना वायरस। किसी को नहीं पता है कि कितने टाइम तक रहेगा। सो नो वन नोज द बाउट ऑफ कोरोना वायरस। क्लियर है? इसी तरीके से सेंटेंस बनाइए, आप भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में डालिए बाउट को किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। सिनोनिम्स क्या है इसके? पीरियड, टाइम, एंड एंटोनिम क्या है? स्टैग्नेशन। क्लियर है गाइस? समझ में आया बाउट का मतलब? अगला वर्ड देखिए, द नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रीनुअस। स्ट्रीनुअस का मतलब होता है मुश्किल या फिर आर्डुअस। बहुत ही इजी लैंग्वेज में स्ट्रीनुअस का मतलब है कोई भी चीज़ मुश्किल है तो वो स्ट्रीनुअस है। अब यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं? इट इज़ अ स्ट्रीनियस टाइम फॉर द होल वर्ल्ड। ये जो टाइम चल रहा है बहुत ही मुश्किल है पूरे वर्ल्ड के लिए। सो दिस इज अ स्ट्रीनियस टाइम फॉर द होल वर्ल्ड। सिनोनिम्स क्या है? डिफिकल्ट है, हार्ड है। एंटोनिम क्या है? इजी। क्लियर है? स्ट्रीनियस क्लियर हो गया है? कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्लियर हो गया है तो फटाफट से इसका सेंटेंस बना के कमेंट बॉक्स में डालिए। अगला वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है गाइस, एक तरीके से बोल सकते हैं आप डेफ्ट, या किसी चीज़ में बिल्कुल निपुण जिसको बोलते हैं। किसी चीज़ में निपुण होने को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रस। विराट कोहली इज अ डेक्स्ट्रस बैट्समैन, है ना। विराट कोहली इज अ डेक्स्ट्रस बैट्समैन। इसी तरीके से आप भी यूज़ करिए डेक्स्ट्रस को सेंटेंस में एंड कमेंट करिए। कोई भी छोटा सा सेंटेंस बना दीजिएगा, डेक्स्ट्रस यूज़ करिए, डेक्स्ट्रस आना चाहिए उसमें। सिनोनिम्स क्या है? अडेप्ट या एड्रॉइट, एंड एंटोनिम्स क्या है? स्टूपिड। क्लियर है? अब अगला वर्ड अब देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्पाइक। स्पाइक का मतलब होता है गाइस किसी को ख़त्म करना, पुट अ स्टॉप टू। किसी चीज़ को रोक देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, इसी को हम बोलते हैं स्पाइक। यूज़ किस तरीके से करेंगे? स्पाइक को यूज़ कर सकते हैं, साइंटिस्ट आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक वैक्सीन इन ऑर्डर टू स्पाइक दिस पैंडमिक। इस पैंडमिक को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? स्पाइक का मतलब समझ में आया? स्पाइक का मतलब है ख़त्म करना। एंटोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स क्या है? पुट एन एंड टू या फिर पुट अ लिड ऑन। एंटोनिम्स क्या है? बिगिन। ठीक है, फटाफट से सेंटेंस बनाइएगा स्पाइक का। उसके बाद जो वर्ड है वो है गाइस ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब है किसी चीज़ को बढ़ाना, सप्लीमेंट, किसी चीज़ को बढ़ाना। सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे? दे आर नाउ द कंपनी इज ऑगमेंटिंग द प्रॉफिट। नाउ द कंपनी इज ट्राइंग टू ऑगमेंट द प्रॉफिट। कंपनी कोशिश कर रही है अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का, तो कंपनी इज ट्राइंग टू ऑगमेंट द
प्रॉफिट। सिनोनिम्स क्या है? टॉप अप या बिल्ड अप। एंटोनिम्स है डिक्रीज। क्लियर है गाइस? ऑगमेंट का मतलब समझ में आ गया? समझ में आया है तो फटाफट से बनाइएगा इसका सेंटेंस। अगला वर्ड है एड। एड का मतलब होता है गाइस असिस्टेंट, सहयोगी। ऐसा इंसान जो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको किसी चीज में असिस्ट कर रहा है, सहयोगी, इसी को हम बोलते हैं एड। सेंटेंस बना सकते हैं दैट डॉग इज अ एड फॉर पुलिस। दैट डॉग इज अ एड ऑफ पुलिस। ये डॉग पुलिस का असिस्टेंट है, पुलिस का सहयोगी है। होते हैं ऑब्वियसली, पुलिस फोर्स में डॉग्स भी होते हैं, ठीक है। तो एड को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, आप भी यूज करिए और सेंटेंस बनाइए। सिनोनिम्स क्या है? हेल्पर, एडवाइजर। एंड एंटोनिम क्या है इसका? बॉस। क्लियर है? समझ में आया है? समझ में आ गया है तो सेंटेंस बनाइए। फिर अगला वर्ड हम देखते हैं स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है गाइस स्ट्रिक्ट, कठोर। नोबडी लाइक्ड द स्ट्रिंजेंट प्रोफेसर। या फिर आपने 3 इडियट्स देखी होगी। 3 इडियट्स में जो वायरस था वो क्या था? ही वॉज अ स्ट्रिंजेंट प्रोफेसर, ही वॉज अ स्ट्रिंजेंट प्रिंसिपल या स्ट्रिंजेंट हेड। क्लियर है? सिनोनिम्स क्या है? फर्म, रिजिड। एंटोनिम्स क्या है? लीनिएंट एंड फ्लेक्सिबल। स्ट्रिंजेंट समझ में आया? स्ट्रिंजेंट का बना दीजिए फटाफट से सेंटेंस। स्ट्रिंजेंट का बनाइए। फिर आता है कॉन्फ्रॉन्ट। कॉन्फ्रॉन्ट का मतलब होता है गाइस चैलेंज करना, किसी को चैलेंज करना, किसी का सामना करना। नाउ यू कैन से ही कॉन्फ्रॉन्टेड हर सिस्टर फॉर द गेम, फॉर द वीडियो गेम, है ना। ही कॉन्फ्रॉन्टेड हर सिस्टर फॉर द वीडियो गेम। वीडियो गेम में चैलेंज किया उसने अपनी सिस्टर को। सिनोनिम्स क्या है? स्क्वायर अप टू एंड रेजिस्ट। एंटोनिम्स क्या है? अवॉइड। क्लियर है? फिर से बता रही हूँ, आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। एंड गाइस इसी तरीके के आपको और बहुत सारे वोकैबुलरी की लिस्ट चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबुलरी अगर आपको चाहिए, प्लस टॉपिक वाइज एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ योर क्लासेस आपको डाउनलोड करना है, जिस पे आपको डिजी बुक्स मिलेंगी, जिस पे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इस टाइम उसमें बाय 10 कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो सेल्फ प्रैक्टिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस। घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए, डिजी बुक यूज़ करिए। बाकी जो आपके रिव्यूज़ हैं, जो आपको लग रहा है कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो आप हमें रिव्यूज़ दीजिएगा कमेंट करके या मेल करके। तब तक के लिए फिर घर पे रहिए, ध्यान रखिए एंड पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।